दोस्तों एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है और जैसे ही वो सोशल मीडिया पे फोटो आता है तरह तरह की भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को जो है वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सोचा मैंने भी एक वीडियो बनाऊं। मेरा वीडियो जो है बिल्कुल हट के होगा और आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे किसी को भी जज करना इम्पॉसिबल है। कौन सही है कौन गलत है। और एक बहुत ही बड़ी बात है, किसी शायर ने कहा था कि कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी इंसान ऐसी कहानी नहीं सुनाता जिसमें वो अपने आप को खुद को गद्दार बताएगा। तो ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। मतलब कोई भी, चाहे वो दुनिया का कितना भी गंदा इंसान हो, कितना भी बुरा इंसान हो, उस पे लाखों हजारों केसेस हो, उसको सजाए मौत हो चुकी है, फिर भी वो अपनी जब कहानी बताएगा तो वो दूसरे को ही जो है दोषी दिखाएगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि पवन सिंह की टीम के लोगों के जो लोग थे गद्दार है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अक्षरा सिंह के साथ एक फोटो आता है विक्की सिंह, अमित सिंह और दीपक सिंह के, जो कभी पवन सिंह के टीम के मेंबर हुआ करते थे और 2-3 महीनों से शायद पवन सिंह ने इन लोगों का जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये मैं इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करूंगा कि पवन सिंह बुरे हैं अच्छे हैं और ये लोग अच्छे हैं ये लोग बुरे हैं। मेरे को इन सब चीज़ पे बिल्कुल चर्चा नहीं करना। मुझे चर्चा इस पे करना है कि हमें क्या मतलब है। अगर मान लो पवन सिंह अच्छे हैं तो हमारा क्या जाता है, अगर पवन सिंह बुरे भी हैं तो हमारा क्या जाता है। ऐसे एक चीज मान के चलिए कि पवन सिंह को हम पसंद करते हैं, पवन सिंह हमें अच्छे लगते हैं, इतना ही पवन सिंह के लाइफ से जो है आप लोग जो है उतना ही मतलब उनमें इंटरेस्ट रखिए कि ना ही पवन सिंह के दुख से आपको दुख हो और ना ही पवन सिंह के सुख से आपको सुख हो। बस इंटरटेनमेंट के लिए पवन सिंह को आप देखिए। अच्छी बात है आप पवन सिंह को मानते हैं, चाहे किसी भी स्टार को मानते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप इन सब चीज़ों में उलझ कर मत रहिए कि कौन क्या कहता है। पवन सिंह अगर नहीं चाहते तो जो विक्की सिंह, अमित सिंह, अक्षरा सिंह, जितने भी लोग, दीपक सिंह इनके साथ रहे हैं, एक दिन भी नहीं रहते। यानी जब ये अच्छे थे तो ही पवन सिंह के साथ रहे होंगे। अब इनका बर्ताव जो होगा बुरा हो गया होगा तो पवन सिंह ने हटा दिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये कहना कि ये गद्दार था, वो गद्दार था, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये कहीं से सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कभी भी आप देख लेना, अगर दो दुश्मन आपस में लड़ते हैं तो उसमें बीच में तीसरा भी इंटरफेयर करता है, ऐसा नहीं है। अब पवन सिंह अक्षरा सिंह जब लड़ते थे तो ये लोग मजे लेते थे, लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने अपनी टीम से निकाला तो जब दुश्मन का कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन मतलब दोस्त होता है। अगर आपका कोई दुश्मन है और सामने वाला का भी वो दुश्मन है तो आप और वो दोनों दोस्त हो गए। तो इसी तरह से बात है कि जब पवन सिंह के टीम से वो बाहर हुए तो कहीं भी जाते तो न्यूज उतना ज़्यादा नहीं बनता जितना कि वो अक्षरा सिंह के साथ में है। और आपको पता ही है कि पिछले कई सालों से जब से अक्षरा सिंह और पवन सिंह का मैटर आया है, जब भी अक्षरा सिंह और पवन सिंह का नाम आता है सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा मामला जो है ट्रेंडिंग हो जाता है। और अभी लगभग जो है अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेके ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो बस ये आप लोगों को जो है ये गुमराह करने का एक ट्रेंड कहिए चाहे जो भी कहिए, क्योंकि पवन सिंह के लाइफ में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। पवन सिंह अच्छा गाना लेके आए, हम इसके लिए कह सकते हैं, पवन सिंह अच्छा काम करे इसके लिए हम कह सकते हैं। बाकी टीम में किसको रखना है नहीं रखना है वो पवन सिंह डिसाइड करेंगे। और हर किसी का लाइफ में चेंज होता है, पहले कोई मैनेजर आता है फिर कोई, क्योंकि नेचर का नियम है, जब तक चेंज नहीं होगा नेचर प्रकृति का नियम ही चेंज होना होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पवन सिंह बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और पवन सिंह को इनके जाने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पवन सिंह किसी के बनाने से नहीं बने हैं, उनको जनता ने बनाया है। और जिसको जनता बनाता है उसके साथ कितना भी आप रणनीति कर ले, कितना भी आप चक्रव्यूह रच ले, आपको जो है कोई गिरा नहीं सकता। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ने भाई को इजाजत, नमस्कार।